करना। और नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिसने हराम माल से हज किया, ये हदीस पाक सुने, आका फरमाते जिसने हराम माल से हज किया और लब्बैक कहा तो अल्लाह फरमाता तेरी कोई लब्बैक नहीं। अल्लाह का लब्बैक का मतलब बंदा कहता मैं हाजिर हूँ और माल हराम की कमाई का लेके गया तो अल्लाह फरमाता कि तेरी कोई लब्बैक नहीं और ना ही सादेक, और तेरा हज तुझ पर लौटा दिया गया। इस मामले में भी लोग एहतियात नहीं करते। हराम कमाई का माल अल्लाह के रास्ते में खुसूसन हज के दिनों में, यानी इस पैसे से अगर कोई हज किया तो ये आपने सुना कि अल्लाह करीम का रिप्लाई आता है कि कोई लब्बैक नहीं, कोई सादेक नहीं, तुम्हारा हज तुमको मुबारक, तुम अपना हज वापस लेके जाओ। हज में जाने से पहले अपने माल की अच्छी से परख कर लेनी चाहिए। यहाँ तक कि उलमा फरमाते हैं कि अगर 10 लाख रुपए खर्च हुआ ना, उसमें 1 रुपये भी अगर हराम का है तो वो हज कबूल ना ही उसका मामला कुछ है। इसी वजह से आजकल ये जो बेहतियात है ना, कमाई में एहतियात है कि मुझे हलाल ही कमाना है और ना ही हलाल हराम की तमीज़ है। इसी वजह से जो हज के मामलात है सबके सामने कि आदमी हज करके आने के बाद भी तब्दीली कहाँ लाता है। पहले होता था क्या, हाजी मतलब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बंदा अपने अंदर वो रखता था, लेकिन अब क्या है, हज से पहले भी दाढ़ी मुंडाते थे, हज के आने के बाद भी वही हाल है। हज से पहले भी बेनमाजी थे, हज के आने के बाद भी बेनमाजी है। जो गुनाह के काम हज से पहले करते थे हज के बाद भी कर रहे हैं। तो फिर ये कि ये इसी वजह से ये सब हो रहा है। आदमी 100% अगर हलाल की कमाई से हज करके आए ना तो उस हज की बरकतें देखेगा, वो ऐसी बरकतें देखेगा। कहा जाता है कि हाजी क़यामत के दिन अपने घर वालों की 70 गुनहगारों की बख्शिश कराकर जन्नत में ले जाएगा। किसको बोलते हैं हज भाई, लेकिन वो हज कबूल होना चाहिए। अगर वो हज कबूल है तो अल्हम्दुलिल्लाह। हज मबरूर जो बोलते हैं ना, जिसको हदीस में हज मबरूर यानी मकबूल हज, हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह हज मबरूर क्या है, कौन सा हज मकबूल है, तो आका ने क्लियरली फरमाया, बहुत सारी हदीस की किताबों में ये है कि जाने से पहले जो गुनाह करता था अगर आने के बाद देखो कि उन्होंने छोड़ दिया वो गुनाह तो आका फरमाते समझ लो वो हज कबूल है। और जाने से पहले जो करता था आने के बाद भी वही हाल है तो हज मबरूर नहीं है वो, और हज मबरूर नहीं है तो उस हज की बरकतें नहीं मिलती। बहरहाल ये कि हराम मतलब हराम है, इससे बचना ही दुनिया और आखिरत के लिए भलाई है। और सुफियान सौरी का फरमान सुनिए, ये हदीस भी सुनिए। सुफियान सौरी फरमाते हैं कि जिसने नेकी के काम में हराम माल खर्च किया वो उस आदमी की तरह है जिसने पेशाब से कपड़ा पाक किया। जब आप फी सबीलिल्लाह खर्च करें, कोई नेक काम करें, कोई नेक काम करें और आपके पास हराम माल है तो क्या कह रहे हैं कि हराम माल से नेक काम करना वैसा ही है जैसे पेशाब से कपड़ा धोना। पेशाब से कपड़ा धोएंगे तो कपड़े का हाल क्या होगा, वो कपड़ा नापाक होगा, गलीज ही होगा, उस कपड़े में कोई बेहतरी नहीं आएगी। वैसे ही आप कोई भी नेक काम करें, किसी भी तरह का नेक काम करें, भूल से भी उस नेक काम में कोई हराम माल खर्च ना करें। अगर हराम माल खर्च किए ना, यहाँ तक कि उलमा दीगर किताबों में लिखते हैं कि अगर आपके पास हराम का माल है और उसको आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया तो ये ऐसे ही है जैसे आपने किसी बादशाह को कोई नापाक चीज़ तोहफे में दिया। गलीज चीज़, गलीज और नापाक होता ना, नापाक चीज़ किसी बादशाह को देना ऐसा ही है जैसे कोई हराम पैसे को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। जी हाँ, हराम की कमाई है तो उससे कोई नेकी का काम आप नहीं कर सकते। हराम के काम से नेकी का माल हरगिज़ नहीं हो। लोग समझते हैं कि यार अल्लाह के रास्ते में तो दे रहे हैं, दे दो, अल्लाह का मामला है, अल्लाह कबूल करेगा नहीं करेगा। जी नहीं, शरीयत भी है। सिर्फ अपना दिमाग अपना घोड़ा दौड़ाने से नहीं चलता। शरीयत जो है वो असल है। अगर शरीयत कहती ठीक, नहीं कहती तो नहीं ठीक। हराम माल क्या चीज़ है, हराम माल को क्या बोलते हैं? हराम माल मतलब नजासत है। वो जो भी हराम माल है वो नजीस है। अब नजीस चीज़ को कोई खुदा के रास्ते में खर्च करे क्या होगा, वो सवाब नहीं। यहाँ तक के उलमा लिखते हैं कि अगर कोई हराम माल को अल्लाह के रास्ते में सवाब की नीयत से खर्च करे तो उसका ईमान जा सकता है कि उसने अल्लाह को ये लायक समझ लिया कि नापाक चीज़ को खुदा को पेश कर रहा है। खुदा की शान के ख़िलाफ़ है ना, खुदा की गुस्ताखी है ना ये। आपको कोई एक मोहल्ले का एक कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी हो और उसको कोई क्या करे, एक तोहफ़ा ले और अच्छा उसको बनाए और उसके अंदर गोबर भर दे, अंदर गोबर भर दिया और उसकी पैकिंग अच्छी बना दी और पेश कर दिया, आपको तोहफ़ा है। अब वो जो मुअज़्ज़ज़ आदमी खोलेगा तो क्या होगा, वो जंगें नहीं छिड़ जाएगी क्या? तुम यही मिला तुम्हें तोहफे में देने के लिए जो तुम्हारे पास नजीस और गलीज चीज़ है। तो हराम माल जो है ना, बज़ाहिर माल है लेकिन है वो नजीस, गोबर से भी नजीस है।
गोबर से भी नापाक वो हराम माल है, अब उसको कोई फी सबीलिल्लाह खर्च करेगा ना तो गुनाह ही होगा। यहां तक के उलमा कहते हैं कि अगर किसी की सूद की, रिश्वत की ऐसी आमदनी है, कब्जे की और चोरी के इस तरह का माल है और वो चाहता है कि मैं सुधर जाऊं, तो हुक्म यह है कि वो सारा माल बिना सवाब के नियत से किसी को दे दे, किसी गरीब को, बिना सवाब की नियत से। सवाब की नियत करना गुनाह है उसमें, अगर सवाब की नियत करेंगे तो गुनाह होगा। सवाब की नियत नहीं करना, ऐसे ही फ्री में गरीबों में बांट देना है। उसके बाद फिर अपना दूसरा मामला शुरू करें। इतना सख्त है हराम कमाई का। ये क्या फरमाते देखिए कि जिसने नेकी के काम में हराम माल खर्च किया वो उस आदमी की तरह है जिसने पेशाब से कपड़ा पाक किया।